पर्वों को मनाने की परंपरा है। और पर्व का अर्थ होता है पापों का रग रग से विसर्जन। और पर्व का एक पर्यायवाची शब्द था त्योहार। जब हो जाए पापों की हार उसका नाम होता त्योहार। और जब जब हमने किसी पर्व को याद किया है उसके साथ कोई महापुरुष का इतिहास जुड़ा होता है अथवा कोई ना कोई उसका सार्थक अर्थ होता है। अब कुछ दिनों के बाद दीपावली आने वाली है। दीपावली 5 दिन की मनाई जाती है। दीपावली के पहले दिन जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी होती है उसको सामान्य से धनतेरस कहते हैं। और आज की दुनिया के लोग खरीदारी करते हैं। कोई सोना चांदी खरीदता, कोई कपड़े खरीदता, कोई बर्तन खरीदता, उसको धनतेरस का रूप देते। यथार्थ में वो धनतेरस नहीं धन्यतेरस है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले ली थी तब को स्वीकार कर लिया था। तो 12 वर्ष के अनवरत लगातार तप के प्रताप से घातिया कर्मों का नाश हुआ। उनके लिए केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति की प्राप्ति हुई। और उन्होंने लगभग 30 वर्ष तक इस भारत वसुंधरा को धन्य किया, क्योंकि उन्होंने इस भूमि पर विहार किया, लोगों को सन्मार्ग दिया, आत्मकल्याण का रास्ता बतलाया। और जब उन्हें ये ज्ञात हो गया आयु कर्म वो सीमित है, जिंदगी 2 दिन की बची है, तो उन्होंने समूह स्वर्ण सभा को जहां वो भव्य जीवों को सन्मार्ग दिखाते थे, मोक्ष मार्ग बतलाते थे, सच्चे सुख की राय दिखाते थे, उस समूह स्वर्ण को छोड़ दिया और पावापुर जो कि वर्तमान में बिहार प्रांत में है, उस समय मगध देश में था, उस पावापुर के पद्म सरोवर पर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन बीच में जाकर विराजमान हो गए। उन्होंने मन की, वचन की, काया की चेष्टाओं को रोक करके आत्मस्थ हो गए, अपने आत्मा का आनंद लेने लगे। और उन्होंने 2 दिन तक ध्यान लगाया। तो त्रयोदशी की दिन ध्यान प्रारंभ किया तो वो धन्यतेरस हो गई। चतुर्दशी के दिन ध्यान में लगे रहे और पापों का नाश होता रहा, इसलिए चतुर्दशी को भी पर्व के रूप में मानते। फिर प्रातः काल अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने
मिटा दिया, कर्मों का नाश भी कर दिया और उनको शरीर आदि से मुक्त होकर के सिद्धत्व की सिद्धि हो गई। तो अमावस्या के दिन हम दीपावली मनाते हैं। प्रातःकाल उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्हें आत्मा के पूर्ण आनंद की प्राप्ति के रूप में, पूर्ण आनंद के प्रतीक के रूप में लाडू चढ़ाते हैं। क्योंकि लाडू का एक नाम मोदक होता है, आनंद को करने वाला। उन्हें अपने आत्मा की पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई, उसके प्रतीक के रूप में निर्माण लाडू चढ़ाते, हमको भी आनंद की प्राप्ति हो जाए, मोदक की प्राप्ति हो जाए। और अमावस्या के दिन ही ठीक 12 घंटे बाद महावीर भगवान के प्रथम गणधर, जिनका पूर्व नाम इंद्रभूति था, दीक्षा के बाद गौतम स्वामी हो गया नाम, उनको केवल ज्ञान हो गया। इस प्रकार वे अमावस्या को, शाम को केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन होती है। यथार्थ में धन पैसा ये तो मिल जाता, कई बार मिला है, ज्ञान की प्राप्ति हमेशा दुर्लभ रही है। इसलिए हम शाम को केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन, रात में नहीं, गोधूली बेला में, उजाले में करना चाहिए। फिर एक हमको भी वो अपने तरीके से वे जो अपनी उपकारी गाय उसको याद करते हैं, और दूसरी दिन अपनी बहनों का सम्मान करने के लिए भाई दूज का पर्व होता है। ऐसे पूरी दीपावली के 5 दिनों का संक्षेप में ब्यौरा आपके सामने रखा है। बार बार नहीं बोलना कि दिवाली का वो लड्डू का वो, जैन धर्म के अनुसार अमावस्या के दिन ही सुबह लाडू चढ़ता है, शाम को केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन होती है। श्रीमती सरोज जी और तैयार रहेंगी कुमारी अरूज। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि किसी ने क्रोध में अपने से कुछ कहा, तो अपने लिए भी क्रोध आया, मन में उल्टी सीधे भाव हुए, तो अब उनको जैसे प्रकट करने में और ना प्रकट करने में क्या मतलब पुण्य पाप मिलेगा? देखो ऐसा है, अनादि से हमने कर्म का आश्रय बंद किया है, उसमें मोहिनी कर्म का भी आश्रय बंद हुआ है। मोहिनी कर्म के चरित्र मोहिनी में क्रोध कर्म भी आता है। सामने वाला तो निमित्त है, उसके निमित्त से हमारे कर्म की उदय उदुड़ना हो गई। हमारे मन में गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, मन तो करता कि 2-4 लगा दो, उसमें ठोक दो, चिल्लाने का भी मन होता है। मन तो खराब हो गया, ये तो निश्चित है, मगर फिर भी मन खराब हो गया, तत्काल उपचार करो, संभाल लो, 9 बार ओंकार मंत्र पढ़ लो, तब तो अपने लिए वो क्रोध का वेग शांत हो जाएगा। तो वचन से क्रोध को व्यक्त मत करो, और काया से झगड़े को अंजाम मत दो, ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। मन के माध्यम से यदि क्रोध आया तो 33% हानि हुई है, वचन से व्यक्त कर दोगे 66% हानि हो जाएगी, और
माया से हाथापाई करोगे 100% आत्मा का नाश कर लोगे। इसलिए समझदारी इसी में है, अपने को जितना संभाल सके। सर्वप्रथम तो मन को संभालो कि क्रोध नहीं करना, अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना। फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आए, सुनो, सुन रहे कि सो रहे? सो रहे? सुनो, इधर उधर नहीं देखो। अब मान लो ये सामने वाला व्यक्ति गंदा है, उसको मारना है। अब पत्थर वगैरह नहीं है, एक काम करो, धधकती हुई सिगड़ी थी, उसमें केला उठाओ, फेंको, मारो इसको। अब क्या हुआ? आपने अंगार, धधकता हुआ जलता हुआ अंगार उठाया, फेंका, और व्यक्ति ऐसे हो गया, वो बच गया, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। आपका हाथ देखो कैसा है? जल गया पूरा। इसलिए अंगार फेंकने से जैसे सामने वाले के लिए हानि हो या ना हो, जले अथवा ना हो, अपना हाथ तो जल ही जाता है। उसी प्रकार से क्रोध करने से सामने वाले को हानि हुआ ना हो, अपना आत्मा तो जल ही जाता है। इसलिए भूल करके भी क्रोध आदि कसायों को ना करो, यही समझदारी है।